अस्सलाम वालेकुम। दाल माश की लड्डू पीठियाँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। जो एक बार खा लेता है वो लाजमी इसकी रेसिपी मांगता है। साथ में इमली और हरी मिर्चों की चटनी, धनिया पुदीने की और साथ खुबानी की मीठी चटनी। वाह जी वाह, क्या बात है। और ऊपर से मूली कश की हुई डालें तो मज़ा ही आ जाता है। आज ये रेसिपी करने वाली हूँ मैं आपके साथ ट्राई। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जुड़े रही वीडियो के साथ। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। दाल माश को मैंने रात को भिगो दिया। अभी इसी को दाल माश को किसी ब्लेंडर में डाल के आपने पीस लेना है। बहुत ही फाइन स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना। साथ थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको रफ सा पीस लेंगे और इसको एक साइड पे रख लेंगे। दूसरी तरफ मैंने खुबानी और इमली को गर्म पानी में रख दिया। अब हमने दाल जो मिक्स कर ली थी मिक्सी में डाल के, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग सोडा और नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बेकिंग सोडा इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले डाला ताकि ये फूल जाए अच्छी तरह से, कच्चा ना रहे अंदर से। और कंसिस्टेंसी देखिए ज़रा दाल माश की, ये बहुत ही फाइन स्मूथ पेस्ट नहीं है, थोड़ा सा रफ़ है, दरदरा सा है, ताकि ये क्रिस्पीपन इसका फ़ील हो जब हम इसको खाएं। और इसका बैटर बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। और साथ ही मैंने चीनी के 3 चम्मच ऐड कर दिए। एक प्याली मैंने खुबानी भिगो दी थी गर्म पानी में, तो वो फूल चुकी है। अब हमने इसका बना लेना है पेस्ट, चटनी। और दूसरी साइड पे हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और इसमें मैंने इमली का पानी डाल देना है, जो कि इमली को मैंने पहले से भिगो दिया था गर्म पानी में ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इसमें जस्ट नमक ऐड करना है और कुछ भी नहीं। इसको हमने पीस लेना है और अच्छी तरह पीसने के बाद किसी प्याली में आप इसको निकाल लें। ये बहुत ही मज़े की पटाखा सी चटनी होती है, चटपटी, और ये मज़े को दोबाला करती है। और साथ ही मीठी चटनी बनाएंगे। खुबानी को मिक्सी में डाला और साथ ही थोड़ा सा पानी, चीनी मैंने ऑलरेडी इसमें 3 चम्मच शामिल कर दी थी। तो बहुत ही फाइन सा पेस्ट इसका बन चुका है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मैंने नहीं ऐड किया। ये इसका अपना प्यारा सा कलर निकल के आ चुका है। आलू मैंने 3 अदद उबाल लिए थे। इसमें ज़ीरा डाल दिया और नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। और साथ में डाल दूँगी मैं इसमें हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुटा हुआ धनिया, क्योंकि इससे फ्लेवर इसका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब हमने इन आलू को मैश कर लेना है। और साथ ही उबले हुए आधा कप चने मैंने ले लिए, वो अभी इसमें ऐड कर दूँगी। उससे बहुत ही मज़े की ये पीठियाँ बनती हैं। तो ये लीजिए, चने मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स और इसके लड्डू से बना लेने हैं। और बिल्कुल गोल गोल नहीं बनाने, थोड़े से चौड़ाई में बनाने हैं ताकि इसके ऊपर बैटर ठहर सके, जो कि बैटर दाल माश का हमने बनाया था। तो आपने पहले इस तरह की लड्डू पीठियाँ नहीं खाई होंगी। तो हमने इसको बैटर में डिप कर लिया, अच्छी तरह से कोटिंग करके हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो कि मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया था। और इसकी कोटिंग बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आया। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से पीठियों के मज़े बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद उल्टना पलटना है और इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आपने कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये पूरी तरह कम्प्लीटली फ्राई हो जाएंगी, गोल्डन कलर इन पे आ जाएगा। तब आपने इनको निकाल लेना है और इसको किसी छाननी में छान लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इनमें से निकल जाए। वैसे भी इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल जाता नहीं है। और ये बहुत ही मज़े की लड्डू पीठियाँ हमारी जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। अब दूसरी मर्तबा मैं इसमें डाल रही हूँ और सारे को इकट्ठे रख लिया। अब एक प्लेट में 2 लड्डू पीठियाँ होती हैं, तो मैं 3 एक प्लेट में रख के आपको ये डेकोरेट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह इसको मैनेज करना है। तो 3 अदद ले लूँगी मैं लड्डू पीठियाँ और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरी चटनी, जो कि चटपटी इमली वाली चटनी है, बहुत ही मज़े की। और साथ ही इसके ऊपर मीठी चटनी डाल देंगे। और जो जो चीज़ें आप डालना चाहें डाल सकते हैं। साथ में मैंने मीठी चटनी डाल दी और साथ मैंने प्याज नहीं काटा, मैंने
मूली को कश करके रख लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह प्याज को शामिल कर सकते हैं, मूली को स्किप कर सकते हैं। तो ये मूली का भी कश किया हुआ साथ बहुत ही मज़े का रहता है मटेरियल। तो हमारी लड्डू पीठियाँ आज की तैयार हो चुकी हैं। आपने इस तरह की लड्डू पीठियाँ दाल माश की पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो जी कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? तो काकी को रखिएगा दुआओं में याद। आपने ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे देना है फीडबैक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है। अल्लाह हाफिज़।